आज बहुत अच्छा वचन है। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी लाइफ को फिर से चेंज कर सकता है। आमीन। मैं कुछ बात करना चाहता हूं पुराने लोगों से जिनको थोड़ा टाइम हो गया है प्रभु में, और अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं थोड़ी बहुत, तो आपको तो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये ध्यान दीजिए। आप सब जानते हैं कि इन दिनों में हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर हम बहुतों के अंदर एक प्राइड देख रहे हैं। शायद आप ये डिसर्न नहीं कर पाएंगे, पर मैं बहुतों में डिसर्न कर पाता हूं कि प्राइड क्या है। और मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पकड़ के हर एक में प्राइड है। ठीक है, सबसे पहले ऑनेस्टली सिर्फ ये है किसमें 30 है, किसमें 40 है, और कोई स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, कोई स्विमिंग कर रहा है उसके अंदर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर आप घमंडी व्यक्ति को आप समझाएंगे ना, तो वो आपकी डांट को बहुत नेगेटिवली लेगा। ये इससे पता चलता है। आप देखो, कभी कभी लोग गलती करते हैं और आप उनको समझाओ खाली कि ये सही नहीं है, वो आपसे नाराज हो जाएंगे। और आप देखो, कभी कभी उनकी नाराजगी आपके सामने प्रकट नहीं होगी, पर आपसे है ना, वो गैप बनाना स्टार्ट कर देंगे। नागालैंड क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसी जनरेशन से गिरे हुए हैं जो प्राइड को हेट तो नहीं करती है, उल्टा कहती है डोंट टच माई ईगो, यू नो, डोंट टच माई प्राइड। एक तो पता है प्राइड है, फिर बोलते हो टच भी मत करो। अब देखो कैसा है ये। यीशु मसीह ने फरीसियों के लिए एक बात कही। फरीसी कौन थे? उन दिनों के ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों का पूरा ज्ञान रखते थे। अगर आप बाइबल के अंदर जितनी भी मैसानिक प्रोफेसीज को देखो, मसीह के आने में भविष्यवाणियां, उन्हें एक एक चीज पता थी। लेकिन जब यीशु उनके सामने आया तो उन्होंने यीशु को बहुत डिफरेंट टाइटल्स दिए। दुष्ट आत्मा है, पेटू है, पियक्कड़ है, ये है, वो है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन वो उस पर्सन को नहीं जान पाए। अब यीशु ने देखो इन लोगों के लिए क्या कहा। आपको पता है उनके यीशु को रिजेक्ट करने का एक रीजन क्या था? मैं आपको सच कहता हूं, हो सकता है आप 3 घंटा प्रेयर करते हो, 2 घंटा बाइबल पढ़ते हो, हर मीटिंग में आते हो, पर आपका यीशु से कोई लेन देन नहीं है। डीरो एक आदमी के लिए यीशु ने कहा, एक फरीसी था, उसे प्रार्थना इस तरह चालू की, प्रभु मैं सप्ताह में उपवास करता हूं, आमदनी का 10वां अंश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। उसके बाद उसने कहा मैं इसकी तरह नहीं हूं। अब मुझे एक बात बताइए, जब दूसरे की बारी आई तो उसने एक ही बात कही, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने उसके बाद क्या कहा? यह व्यक्ति धर्मी ठहरा और अपने घर आया। जानते हो उसका घर क्या है? यीशु ने कहा यह व्यक्ति धर्मी ठहरा और अपने घर आया, मतलब स्वर्ग आया। सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात पे। क्यों वो फरीसी रिजेक्ट हुआ? क्यों एक गुनहगार एक्सेप्ट किया गया? क्या प्रभु यह समझाना चाह रहा था, जब भी तुम आते हो तो पहले पहले तुम ये प्रार्थना करो, प्रभु मैं पापी हूं, जबकि बाइबल बताती है अब हमें अपने आप को पापी नहीं, अब अपने आप को धर्मी समझना है। पर यह है क्या? क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, उनकी प्रार्थना ऐसे चालू होती है, स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं, मैं पापी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं, मैं लिजार्ड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। प्रभु बोलता है प्रार्थना कर रहा है, रानी बाग लेकर आया है। मैंने बहुतों को देखा है, मैंने आपको बहुत बार बताई है ये बात। मैं एक बार एक जगह पे गया था, वहां पर एक बहन मराठी में प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते करते उसने बोला आमी कीड़ा है। तो मेरी आंखें खुल गई और मैं उसकी प्रेयर के साथ टोटली डिसएग्री हो गया। कीड़ा किसको बोल रही है यार? तो जब मैंने उससे पूछा, बहन आप बोल रहे थे हम कीड़े हैं, मकोड़े हैं, तो बोला हाँ ब्रदर, लिखा है ना पुराने नियम में, हे कीड़े सरीखे याकूब। तो मैंने कहा बहन आप पुराने नियम में जीते हो क्या?
पुराने नियम में तो किसी का उद्धार नहीं है, क्योंकि पुराना नियम सिर्फ बीमारी दिखाता है, नया नियम बीमारी निकालता है। तो उसने मुझे बोला कि आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने कहा सिस्टर, रोमियो 3:10 में लिखा गया है कोई धर्मी नहीं है, लेकिन 25 में लिखा है उसके लहू के द्वारा हर व्यक्ति धर्मी ठहरा है। उसको न्यू कवनेंट के लिए इतना कुछ पता नहीं था। आप मुझे बताइए, जब यीशु कहता है कि इस आदमी ने कहा मैं पापी हूं और वो अपने घर आया, तो क्या यीशु ये समझाना चाह रहा था कि आप अपनी प्रार्थनाओं में ये कहो मैं पापी, मैं ये? तो ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो, मैं पाप करने के बाद अपने को पापी नहीं कहूं? बिल्कुल नहीं। आप खुदा के सामने जाओ, अपने गुनाहों को मान लो और जानो, इस बात को जानो, आपके लिए एक खून बहाया गया है और उस खून में एक ताकत है पापी को धर्मी ठहराने की। समझ रहे हैं मेरी बातों को? नहीं समझ पा रहे हैं? आपने एक बार अपने आप को पापी कहा था जब प्रभु में आप आए थे। अब अपने आप को पापी मत कहो, अब कहो मैं धर्मी हूं। कैसे धर्मी हूं? अपने आज्ञा पालन से नहीं, यीशु ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है। समझ रहे हैं? आपको पता है जिनको भी इस बात का नॉलेज नहीं है ना कि यीशु ने मेरे लिए क्या दिया है, आप देखो कहां ना कहां वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुतों को तुच्छ जानते। सोचो, आप एक घर में दो विश्वासी हैं, एक नया है एक थोड़ा पुराना है, और आप एवरीडे कंपेयर करते हो, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। ये क्या है? कौन कहता है फरीसी मर गए? वो आज भी जीवित है हमारे अंदर। मुझे किसी ने पूछा था बेटा फरीसी लोग कहां थे? मैंने बोला 2000 साल पहले इजराइल में, इन दिनों में हमारे अंदर। थोड़ा परमेश्वर लोगों को कैरेक्टर पे विक्ट्री देता है ना, विश्वासी दूसरों का जज करना स्टार्ट कर देते। मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। आपको पता है आप उससे पीछे जा रहे हैं। कभी भी अपनी बाइबल स्टडी, अपनी प्रेयर, अपनी धार्मिकता पे घमंड मत करना। ये मत समझना कि मैं इससे सुपीरियर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, इस बात को याद रखिए। मैं हमेशा एक बिलीव करता हूं, ये देखिए मेरे ऊपर ना इस समय मैं बिलीव करता हूं एक बादल है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और है ना मेरे माइंड से है ना कंटिन्यू थॉट्स निकलते रहते हैं और उस बादल को टच करते रहते हैं, और वो बादल मेरे ऊपर बना हुआ रहता है। एक थॉट निकला, प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है, प्रभु कृपालु है, प्रभु ये है। मैं बिलीव करता हूं ये बादल है ना इन विचारों को देख के रुका हुआ रहता है। लेकिन एक दिन मेरे अंदर ये ख्याल आया, मुझे खुदा ने बहुत ब्लेस किया है, अब मैं दूसरों की तरह ये नहीं करता हूं। जैसे ये थॉट उस बादल को टच करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बादल वहां से डिपार्ट होना स्टार्ट होता है। अगर आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, आप पुराना नियम पढ़ के देखो। जब शाऊल नीचे गिरा तो वहां पर एक सैमुअल आके उसे एक बात कहता है, जब तू छोटा था तब तुझे खुदा ने नहीं बुलाया। ये क्यों कह रहा है तू? क्योंकि अब तू बड़ा हो गया है, अपनी दृष्टि में बड़ा हो गया है। तेरे पास नौकरी नहीं थी, अब तेरे पास नौकरी है। तेरे पास ये नहीं था, अब तेरे पास वो है। अधिकतर लोग, मैं आपको सच कहता हूं, भले मुंह से वो कितना भी नौटंकी करें कि मैं ये मैं वो, पर मैं आपको सच कहता हूं इनसाइड वो अपने आप को कुछ समझते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये समय है मन में दीन होने का। बाहर से हम सब दीन है, एवरीवन। कभी आज तक किसी ने आपको कलीसिया में गाली दी है? नहीं देंगे। वो आप उनको मारो फिर भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इज्जत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप मन में दीन हैं? धन्य है वे जो विचारों में दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मन मतलब क्या? विचार, जो अपने आप को शून्य समझते हैं। ब्रदर मैं हूं क्या? और मुझे तो समझ में नहीं आता है घमंड करने का कारण हमारे पास है क्या? ये समझ में नहीं आता है पहले कि हमारी आंखें चढ़ने का रीजन है क्या हमारे पास? मुझे बताओ। पौलुस यिर्मयाह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो परमेश्वर को जानता है।
मेरे भाइयों और बहनों, आपको एक ही चीज पे होना चाहिए कि यीशु मेरा प्रभु है, जीसस इज माय लॉर्ड। ठीक है, बोलो अपने बाजू वाले को, मन में दीन बनो। हाँ, ऐसे करके बोलो उसको, शून्य बनो, शून्य। हाँ बोलो बोलो, शून्य बनो। हाँ,